हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। भैया जी, पहली बात तो ये बता दे सबको कि हमने नामकरण कर लिया। तो हमने कहा भाई नवरात्रों का शुभ मुहूर्त चल रही है, ठीक है, भगवान का नाम लिया लिया जा रहा है, जय श्री राम चारों तरफ हो रही है। तो इससे बढ़िया मुहूर्त नाम बदलने का कोई और हो ही नहीं सकता था। तो अब हमने चैनल का नाम रख दिया है फाइनेंस गुरु जी। देखिए, हम कोई गुरु नहीं है, ठीक है जी, हमारे गुरु भगवान है और हम भगवान का नाम लेकर रिजल्ट एनालाइज करते हैं। तो ये हमने चैनल भगवान को समर्पित कर दिया, सीधी सी बात है, ठीक है जी। तो चैनल का नाम है फाइनेंस गुरु जी। भैया, आपको पता है हम हर शेयर का एकदम ऑपरेशन कर डालते हैं कि कंपनी कैसा करेगी, शॉर्ट टर्म में कैसा करेगी, लॉन्ग टर्म में कैसा करेगी, क्या करने वाली है, ये है वो है। देखो, विप्रो का बोला था शॉर्ट टर्म में गिरेगा, गिरा कि नहीं गिरा ये बताओ। पर लॉन्ग टर्म में अभी भी बोल रहा हूं, बहुत अच्छी कंपनी है वो। तुम 2-3 साल बाद मेरी वीडियो चलाकर देख लेना क्या हाल होगा उसका, ठीक है। 2-3 साल बाद देख लेना, विप्रो पे खेलोगे तो पैसा बन जाएगा। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेबी के रूल कड़क हो गए हैं भैया, मैं अंदर जेल में ना डाल दे वो कि ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। इसे मानना ना मानना आपकी मर्जी है। मेरा पास बस एक छोटा सा सर्टिफिकेट है, ठीक है जी। अभी मैं अगर बहुत बड़ा सर्टिफिकेट गेन कर लूंगा तो मैं कॉन्फिडेंस से बोला करूंगा भाई मानो 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 मानो। पर अभी है नहीं ना, तो सेबी के कानून में रह के करना पड़ता है भैया। अगर ऐसे ही चाहते हो ऑपरेशन हर शेयर का हम कर डाले, आपको ऐसी कंपनियां बता दें जिसमें आप पैसा लगाओ और आपका पैसा ग्रो करे, सेफ रहे, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक किया करो यार। यूट्यूब का एल्गोरिथम आगे वीडियो फैलाए तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। आईटीसी वाली वीडियो को बहुत प्यार दिया है और अगर नहीं देखा तो जाकर देखो। आईटीसी के लिए बोला है शॉर्ट टर्म में दिक्कत है और लॉन्ग टर्म में मजे ही मजे मजे ही मजे मजे ही मजे, ठीक है। आज जिस का एनालाइज करने जा रहा हूं ये बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। अभी एक बैंक का एनालाइज किया था, एचडीएफसी बैंक, और मैंने बोला था उसका रिजल्ट दिख रहा है अच्छा है, पर अभी जज नहीं कर सकते क्योंकि उसका एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर हुआ है। तो वो दो कंपनियां एक कंपनी बनकर दिख रही है, तो रिजल्ट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आनी आनी थी। पर आईसीआईसीआई बैंक के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये वही पुरानी कंपनी है, तो इसे जजमेंट हम ढंग से कर सकते हैं। और मैं बोलूंगा भाई रिजल्ट कसम से बहुत जबरदस्त आए हैं भैया। एस्टिमेट्स को बीट किया या मिस किया वो दिखाएंगे भाई। मैं मुझे बहुत खुशी है क्योंकि आईसीआईसी बैंक में मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी है। मैं चलो तुम्हें ये बात बता देता हूँ, ठीक है। मुझे बहुत बढ़िया बैंक लगता है। तुम कहोगे सर आपने तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वीडियो बनाई थी, उसका रिजल्ट क्या है यार, आने दो उसकी वीडियो बना देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, उसका भी रिजल्ट अच्छा ही आएगा जहां तक मुझे लगता है। कोटक का भी आ गया है भैया। अगर एक चाहोगे ना बैंकिंग सेक्टर की वीडियो की फुल कंपैरिजन बना दे एकदम की कौन सा बैंक चुनना चाहिए, क्योंकि सारे बैंक अच्छे लगते हैं, तो कमेंट सेक्शन डाल देना जिसमें हम गवर्नमेंट बैंक का भी एनालाइज करके बताएंगे, ठीक है। चलो अभी इस पे फोकस करते हैं। तो भैया सबसे पहले तुम्हें पता है कंपनी सबसे ज्यादा पैसा या सबसे मेन पैसा जो कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करता है वो कौन सा है, इंटरेस्ट अर्न। तो इस साल कंपनी ने कमाया है इस क्वार्टर में 34,920 करोड़। ये करोड़ में ही है, हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वार्टर में कितना था, 33,327 करोड़, यानी कि क्वार्टरली 1,500 करोड़ की जंप है, बहुत अच्छी जंप है, ठीक है जी। और लास्ट ईयर कितना था, 26,033 करोड़। भैया ईयरली तो बहुत तगड़ी जंप है, 8-9 हजार करोड़ की जंप है। तो ईयरली फाड़ दिया, क्वार्टरली भी बहुत अच्छा किया है, 1,500 करोड़ की जंप भी कम नहीं होती, तो अच्छा बोलूंगा। उसमें अगर आप इन डेप्थ देखो कि जो हमारे सेविंग अकाउंट है, ठीक है, सॉरी सेविंग अकाउंट कह रहा है, जो अपने जो है लोन से कितना इंटरेस्ट मिला वो ये रहा, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट अगर बैंकों ने की उससे कितना इनकम इंटरेस्ट मिला वो ये रहा, और आरबीआई के पास जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से कितना मिला वो ये रहा, सारे ही बढ़ रहे हैं। तो इसमें अलग से देखने की जरूरत नहीं, हमने टोटल देख लिया, मेन इनकम में तो टोटल तीनों ही आएंगे, ठीक है। अब अगर कुछ तुक्के से इनकम हो गई भाई, अदर इनकम, ठीक है, वो कितनी हुई है, देखो अदर इनकम गिर रही है पर फर्क की पिंदा है। अदर इनकम तो हमारे लिए मैटर भी नहीं करती, तो टोटल इनकम देख लेते हैं भाई, ठीक है। अब आइए जरा, टोटल इनकम अपनी हो गई जी इधर 40,697 करोड़, 40,697 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 38,762 करोड़, और लास्ट ईयर थी 31,087 करोड़। यानी ईयरली टोटल इनकम में भी 9,000 करोड़ का जंप है, 9,000 करोड़। भैया 1 रुपया बनाने में भी ऐसी तैसी मर जाए, 9,000 करोड़ कंपनी एक साल में अपने आप को इंप्रूव कर रही है, और क्वार्टरली भी लगभग लगभग 2,000 करोड़ का जंप है, तो बहुत अच्छा।
इनकम में बहुत अच्छा जंप हुआ है। पर मैंने क्या बोला, इनकम तो आईटीसी की भी बहुत जबरदस्त बढ़ रही थी, पर जब तक खर्चों पे कंट्रोल नहीं तो इनकम का क्या अचार डालोगे। आ जाओ खर्चे देख लेते, आ जाओ जरा भाई नीचे। ठीक है जी, अब खर्चों में मेन खर्चे होते हैं जो हमें सेविंग अकाउंट और एफडी पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इंटरेस्ट तो अच्छा कमाया, पर इंटरेस्ट दिया कितना, क्योंकि कमाने के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया बैंक कैसे काम करता है। आप बैंक के पास पैसा जमा कराते हो, उस पे बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। उस पैसे को बैंक आगे लोन पर देकर इंटरेस्ट कमाता है। मान लो बैंक 10% कमा रहा है और आपको कितना दे रहा है ताकि आप उसके पास पैसा रखवाओ, 3%। तो मोटी मोटी बैंक की इनकम कितनी हो गई, 7%। तो ये जितना ज्यादा होगा ना ये गैप, उतना अच्छा है, क्योंकि बैंक के पास उतना ज्यादा पैसा बचेगा। तो देख लेते हैं। तो इस बार 16,612 करोड़ बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ा, और लास्ट क्वार्टर कितना दिया था, 15,101 करोड़। ठीक है जी, और लास्ट ईयर कितना था, 11,246 करोड़। यानी कि ईयरली खर्चे इतनी तेजी से नहीं बढ़े, क्योंकि इनकम लगभग लगभग 9,000 करोड़ से बढ़ी है। या इंटरेस्ट वाली अगर इनकम देखोगे तो वो 8,000 करोड़ से बढ़ी है, और इंटरेस्ट वाले खर्चे कितने से बढ़े, बस 5,000 करोड़ से। यानी ईयरली तो ये कंपनी ने अपने इंटरेस्ट इनकम को ज्यादा रखा, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर से बहुत अच्छा किया। और क्वार्टरली बैलेंस्ड आउट है, क्योंकि इनकम भी लगभग लगभग 1,500 करोड़ से बढ़ी थी, और खर्चे भी लगभग लगभग अगर करोगे इसका माइनस तो 1,500 करोड़। यानी कि क्वार्टरली इतना कोई अच्छा इनकम में जंप नहीं हो रहा, क्योंकि खर्चे भी उतने ही प्रोपोर्शन से बढ़ रहे। वो आप जब नेट प्रॉफिट देखोगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अब आपको बताए कुछ और खर्चे भी होते हैं, जैसे एम्प्लॉइज की सैलरी वगैरह। ठीक है, ये सारे खर्चे अगर हम देख ले तो टोटल खर्चे हो गए 26,467 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर थे 24,623 करोड़, और की लास्ट ईयर थे 19,407 करोड़। यानी कि ईयरली खर्चे जो है 8 करोड़ के 7 करोड़ के आसपास बढ़े हैं, और इनकम बढ़ी थी 9,000 करोड़ के आसपास। यानी वही है कि प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इनकम की स्पीड ज्यादा है खर्चों के मुकाबले में। और अगर क्वार्टरली कंपेयर करें तो खर्चे लगभग लगभग 2,000 करोड़ के आसपास बढ़े हैं, और इनकम भी कितनी बढ़ी थी, लगभग लगभग 2,000 करोड़ के। तो प्रॉफिट क्वार्टरली फ्लैट आ रहा चाहिए। देख लेते हैं अभी, देखो देखो जो बोला था, देखो प्रिडिक्शन देख रहे हो। अबे वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल सी अकाउंट्स है। ठीक है, आ जाओ तो देख लो भैया जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अब इसमें फिर प्रोविजन वगैरह बनेंगे, उसमें अगर कंपनी खेल कर जाए तो क्वार्टरली और ईयरली और अच्छा कर सकती है खुद को। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ये मेन होते हैं प्रॉफिट अगर देखा जाए। ठीक है, क्योंकि प्रोविजन तो आपके हाथ में है, वो प्रिडिक्शन है। ठीक है, तो 14,230 करोड़ लास्ट क्वार्टर में थे, 14,140 करोड़, और लास्ट ईयर थे 11,680 करोड़। यानी कि क्वार्टरली कोई इतना इंप्रूवमेंट नहीं है, फ्लैटिश है। 80-90 करोड़ ज्यादा नहीं माना जाता उसे इतने बड़े बैंक के लिए। ईयरली इंप्रूवमेंट है 3-3,500 करोड़ की, क्योंकि वो तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, इनकम और खर्चों को ही कंपेयर करके। ठीक है जी, अब नीचे आइए प्रोविजन। अगर आप देखोगे ना, कंपनी अपने प्रोविजन कम कर रही है। ठीक है, मैंने रिजल्ट एनालाइज कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता पा रहा हूँ चीजें। मैं पहले से थोड़ा सी तो नजर मार लेता हूँ कि आपको सही से बता पाऊं। भाई स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं वीडियो में बीच में फंस जाऊं, आपका भी टाइम वेस्ट हो, मेरा भी टाइम वेस्ट हो, उसकी कोई अच्छी बात नहीं है। और आप कमेंट सेक्शन में मजाक बना दो, मुझे पता है ना दुनिया मजाक बनाएगी, तारीफ नहीं करेगी कि भैया आप इतनी मेहनत करते हो, या थैंक यू भैया थैंक यू। मजाक यूं बना देगी, देखो भैया फंस गया, भैया भी नहीं बोलेगी, देखो भाई फंस गया, देखो ये तो फंस गया, साले को आता है नहीं ज्ञान पेलने आ गया। नहीं आता भाई, हम तो कह ही रहे, हम खुद तुच्छ प्राणी, भगवान ही कराता है। ठीक है, हाँ। तो प्रोविजन इस बार कंपनी ने कम की है। अब देखो प्रोविजन कंपनी क्यों बनाती है, सिंपली बोले बैंक। बैंक के लिए प्रोविजन बनाना जरूरी है, क्योंकि बैंक का धंधा क्या है, लोन दो और उससे इंटरेस्ट जनरेट करो। ठीक है, और आपको पता है ज्यादातर लोन डूबते हैं। ठीक है, ज्यादातर नहीं तो बहुत सारे लोन डूबते हैं, क्योंकि इंडिया का पेयर इतना स्ट्रॉन्ग, इतना जो है कह दो कि सिंसियर नहीं है। बट प्राइवेट बैंक सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन देते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रिपोर्ट क्या होती है, अच्छी होती है। तो अगर ये अपने प्रोविजन कम कर रहे हैं, यानी इससे ये दिखाना चाहते हैं कि अब हमें उम्मीद है कम लोन डूबेंगे, क्योंकि हमारे लोन जो है, लोग जो है किस्त टाइम पे चुका रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये प्रेडिक्शन है। तो आप इसे पॉजिटिव भी ले सकते हो, प्रोविजन कम करने को पॉजिटिव भी ले सकते हो कि कंपनी से ये दिखाना है, बैंक इससे ये दिखाना चाह रहा है कि हमारे लोन कम डूबेंगे। और नेगेटिव भी ले सकते हो। नेगेटिव कैसे लोगे, कि बैंक तैयारी कम कर रहा है, अगर कल को ज्यादा डूब जाए प्रेडिक्शन से ज्यादा, तो बर्डन किस पे आ जाएगा, पीएनएल पे। दोनों वे है, तो अब आपकी मर्जी है किस में लेना चाहो। तो इसे रेड सिग्नल भी मान सकते हो और इसे ग्रीन सिग्नल भी मान सकते हो, आप पे है। तो प्रोविजन कम हुए हैं लास्ट क्वार्टर में, 1,300 करोड़ का जो है प्रोविजन बनाया था, इस बार 590 करोड़ का बनाया, लास्ट ईयर और ज्यादा था।
तो प्रोविजन कम करता जा रहा है आईसीआईसी बैंक। यानी वो समझ रहा है कि मेरे जो लोन टेकर लोग हैं वो समझदार हो गए, सिंसियर हो गए हैं, वो मुझे टाइम पे पैसा चुकाते हैं, इसलिए ईयरली से क्वार्टरली तक लोन की ये सो प्रोविजन की वैल्यू से वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुई है। ठीक है, तो अब ये सब कुछ एडजस्ट करने के बाद और टैक्स वैक्स देने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा ये अपना मेन है। ठीक है जी, 10,261 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर था 9,648 करोड़, और जो लास्ट ईयर था 7,557 करोड़। अब यहां पर तुम कहोगे सर अभी हमने देखा आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया वो फ्लैटिश था, पर ये वाला जो नेट प्रॉफिट है वो इतना ग्रो क्यों किया? प्रोविजन। तभी तो मैंने बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट से सही जज कर लो कि फ्लैटिश रहा है क्वार्टरली, बट प्रोविजन भी एक सही तरीका हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि बैंक यार सही करने जा रहा है तो प्रोविजन पे जज करना एक रिस्क हो सकता है। ठीक है, अगर रिस्क सही बैठ गया तो बहुत तरक्की है भाई। तो अगर आपको नेट प्रॉफिट देखना है तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि नेट प्रॉफिट में भी क्वार्टरली भी 700-800 करोड़ की इंप्रूवमेंट है, और ईयरली आपकी जो है 3,000 करोड़ की इंप्रूवमेंट है। तो क्वार्टरली भी अच्छा कर रहा है नेट प्रॉफिट में, और ईयरली भी अच्छा कर रहा है, अच्छी जंप है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आपको दिखा दिए मैंने। अब आइए अगले सेगमेंट पे हम बढ़ते हैं कि भैया अपना ईपीएस वीपीएस देख लेते हैं, और भी जो चीजें हम इसमें एक एनपीए जरूरी होता है जब बैंकों को आप जज करते हो। एचडीएफसी बैंक वाली वीडियो देखो, समझाया उसमें एनपीए क्या है। ठीक है, जितना कम हो उतना अच्छा होता है। ठीक है, हाँ। तो भैया कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ये भी समझा रखा है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे को, डेट के पैसे को कितने तकड़े तरीके से यूटिलाइज करती है। 16%, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है, सिंपल सी चीज है। ठीक है जी, जितना ज्यादा हो। तो ये जो है थोड़ा सा कम हुआ है, ये मैं कह रहा था एक रेड सिग्नल है वो यही है। ठीक है, कि थोड़ा सा पैसे को ढंग से यूटिलाइज पहले के मुकाबले में कम कर पा रही है। वैसे 10% से ऊपर जो है सीएआर अच्छा होता है, 15% से ऊपर अच्छा माना जाता है। तो ये पहले खुद के देखो मार्केट से कंपेयर करोगे तो अच्छा है अभी भी, पर अगर उसकी खुद की परफॉर्मेंस से कम करोगे तो ये थोड़ा सा रेड सिग्नल है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर ये 60.71% था, यानी 0.60 के आसपास गिरा है। ठीक है, और लास्ट ईयर भी अच्छा था, तो ये गिरता जा रहा है, तो थोड़े पैसे यूटिलाइजेशन में दिक्कत आ रही है बैंक को। और देखो जितना बड़ा बैंक बन जाता है उतना पैसे को यूटिलाइज करने में दिक्कत होती है। मैं आपसे एक सिंपल बात पूछता हूं, अगर मैं आपको कहूं कि भैया एक, देखो हम तो ट्यूशन पढ़ाते हैं, तुम्हारे लिए एग्जाम्पल बेस्ट रहेगा, अगर जिन्हें थोड़ा सा समझ आए बताना, या फिर ट्यूशन छोड़ो, मैं आपको बोलूंगा एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करनी है। ठीक है, अगर आप 10 बच्चों को लेके जा रहे हो, ठीक है, तो आपको उन बच्चों का पैसा मैनेज करना इजी रहेगा, या अगर आप 1,000 बच्चों को लेकर जा रहे हो उनका पैसा मैनेज करना इजी रहेगा? ज्यादा क्लेश कहां पर होंगे? तो इसका आंसर तुम बता दोगे वही आईसीआईसी बैंक की तरफ सोचो कि वो बढ़ता जा रहा है। अगर तो तुम एचडीएफसी का भी कंपेयर करोगे, मुझे लगता है गिर ही रहा होगा, गिर ही रहा होगा। ठीक है जी, वैसे नहीं गिरना चाहिए, ऑब्वियसली बात है कि यार बड़ा होना कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको मैनेजमेंट वहां भी अच्छा करना चाहिए, पर मैं रीजन देने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा कि क्या रीजन हो सकता है, वरना दिक्कत मुझे कुछ दिख नहीं रही आईसीआईसी बैंक में, मैं तुम्हें सही बताऊंगा। ठीक है, आइए अगर आप अगला देखे, ईपीएस बहुत बड़ मैटर करता है कि जी एक शेयर होल्डर को कितने रुपए कमा कर देने हैं, 14.40। ठीक है, इंप्रूव हुआ है, शेयर होल्डर की इनकम बढ़ाकर ही दे रहा है आईसीआईसी बैंक, क्वार्टरली भी और ईयरली। प्रॉफिट बढ़ेगा तो सर वो तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आती है मेन चीज कि आपके लोन कितने डूब रहे हैं, वो जरूरी है, क्योंकि आपका धंधा ही लोनों से चलता है, ज्यादा डूब गए तो आपका हाल हो जाएगा यस बैंक, पीएनबी, सेंट्रल बैंक की तरह। तो वो कहता जी हमारे वैसे लोन डूबे थे कितने, 2.5%, जो कि क्वार्टरली कम डूब रहे हैं और ईयरली भी कम डूब रहे हैं। समझ रहे हो क्यों प्रोविजन कम बनाया? अब समझो, यानी कि रेड सिग्नल वो नहीं है, वो फेयर सिग्नल ही है कि यार लोन कम डूब रहे हैं तो तैयारी इतनी जरूरत क्या है करने की। ठीक है जी, ये बात समझो। और मैंने प्रोविजन वो कह रहा बैंक बना रखा था, तो 2.5% भी अल्टीमेटली मेरी पीएनएल पे कितना प्रेशर डला, वो नेट एनपी है, यानी जो बैंक पे आया प्रेशर, क्योंकि उसने प्रोविजन से सॉर्ट आउट कर लिया, तैयारी कर रखी थी। 0.43%, बहुत अच्छा नंबर है, 1% से नीचे नीचे अच्छा माना जाता है नेट एनपीए को। ठीक है, और यहाँ पर 0.48% है, बहुत अच्छे बैंकों का ही जो है इतना ठीक होता है, वरना एसबीआई का ग्रोस एनपीए देखो 3% से ऊपर है, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, अब सही कर लियो जहां तक मुझे लगता है। और कोई और देखो, पीएनबी का जाकर देखो, या जो कहते हैं गवर्नमेंट बैंक अच्छे हैं, मैं करूंगा उसमें इन्वेस्ट, गवर्नमेंट में भी करूंगा, अपना एनपीए ठीक कर ले वो, मैं छूटते इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ईयरली 0.61%, यानी नेट एनपीए या बोल लो या ग्रॉस एनपीए बोल लो, फाइनल तो नेट ही होता है। जो रियल बर्डन पड़ा वो क्वार्टरली भी गिरा है, क्वार्टरली थोड़ा सा गिरा है, ईयरली अच्छी इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो बढ़िया, ये एक और पॉजिटिव सिग्नल। नेटवर्थ, शेयर होल्डर का पैसा कितना तगड़े तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, ये भी नंबर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, बढ़ ही रहा है, बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है, या सॉरी नेटवर्थ पढ़ लिया मैंने, रिटर्न ऑन एसेट्स है,
ये नंबर भी बढ़ना चाहिए कि एसेट्स के थ्रू कितना रिटर्न वो जनरेट कर पा रहे हैं, बेटर यूटिलाइज एसेट्स को कितना वो कर पा रहे हैं। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। और नेटवर्थ भी बढ़ रही है, ठीक है, सारे नंबर बढ़िया है भाई। कैपिटल डेट टू इक्विटी रेशियो, बैंकों पे तो डेट होता ही है वैसे, ठीक है, बट इतना डेट से नहीं चला रहे, ठीक है, ये अपने डिपॉजिट्स के थ्रू ही जनरेट कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, इन्हें डेट की जरूरत नहीं है और गिरता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। डेट कम रखो, जितना कम रखो अच्छी बात है। वैसे 2:1 तक भी अगर हो तो कंपनी को इतना कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो नहीं है दिक्कत इतनी कोई, ठीक है। अब आइए टोटल डेट टू टोटल एसेट, ठीक है, बहुत कम। एसेट्स में आपका डेट का कंट्रीब्यूशन कितना है, इस बार थोड़ा सा बड़ा है, क्वार्टरली ईयरली तो गिरा है, यानी कि एसेट्स में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, शेयर होल्डर का, ठीक है। ये आपके जी हो गई ये। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, कैश फ्लो भी आपको पता है हम एनालाइज करते हैं, हम तो क्योंकि इन डेप्थ करते हैं, हमें वही देखने आए, वरना तो आपको यूट्यूब पे इतनी वीडियो मिल जाएंगे, मेरे पास क्यों आए हो, क्योंकि आपको पता है भाई जो है इन डेप्थ एनालाइज करता है। इनकी बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया, कोई ऐसे गड़बड़ मुझे लगी नहीं, ठीक है, इसलिए मैं नहीं देख रहा बैलेंस शीट, ना आपको दिखा रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कैश फ्लो पे आते हैं फटाफट से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो लास्ट ईयर के मुकाबले में इस बार ज्यादा कैश जनरेट हो रहा है। मैंने बताया इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये होता है कि मेन इनकम से जनरेट हो रहा है, और वो रीजन बढ़िया है। अगर मेन रीजन से जनरेट हो रहा है तो यहां पर आप देख लीजिए, मेन इनकम से ही क्या जनरेट हो रहा है या दूसरे रीजंस की वजह से ये बढ़ रहा है नंबर। इनकम से नहीं जनरेट हो रहा है इतना, क्योंकि मेन इनकम से लास्ट टाइम ज्यादा जनरेट हो रहा था, मेन इनकम से गिरा है। तो फिर सर इतना नंबर के कैसे बढ़ गया मेन इनकम से गिरने के बाद भी। यहां पर अगर आप ये देखो, ये अंतर कहां पे क्रिएट हुआ, ये जो 1,60,60,695 करोड़ रुपए थे, और ये 91,746 नेगेटिव में हुए, किस चीज की नेगेटिव पॉइंट गिरा है, एडवांसेस। अब इन्होंने एडवांसेस में कम पैसा फंसाया हुआ है। पहले इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए एडवांसेस ज्यादा दिए हुए थे, तो इसलिए पैसे का आउटफ्लो ज्यादा था, और आउटफ्लो ज्यादा होगा तो कैश जनरेट क्या होगा, कम होगा। इस बार इन्होंने एडवांसेस कम दिए तो आउटफ्लो कम हुआ है। देखो एक सिंपल सी बात है ना यार, मान लो मेरे पास 100 रुपए आते हैं मेरी इनकम से, ठीक है, अगर मैं 50 रुपए एडवांसेस में दे दूं तो कितना मेरे पास कैश बचेगा, 50, ठीक है। और अगर मैं एडवांसेस को कम कर दूं, 30 ही दूं, तो कितना कैश बचेगा, 70। यानी कि अगर मैं एडवांस कम देता हूं तो कैश ज्यादा बचेगा, इन्होंने एडवांस कम दिया है इसलिए कैश ज्यादा जनरेट हो रहा है। वरना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है कि कैश ज्यादा जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहां से अगर जनरेट हो मेन इनकम से तब बात बनेगी, वो इतना नहीं हो रहा, आप एडवांसेस से कर रहे हो, एडवांसेस तो तब भी वापिस आए हुए होंगे, चलो थोड़े बहुत डूब गए होंगे, तो इसे इतना अच्छा मत समझो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो को इस बार, ठीक है। अब देखते हैं अगर हम इन्वेस्टिंग की तरफ जाएंगे। इन्वेस्टिंग में तो मैंने तुम्हें बोला है नेगेटिव नंबर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है जी, हाँ। ये दोनों बार नेगेटिव है, पिछली बार ज्यादा नेगेटिव था, इस बार कम नेगेटिव हुआ है, क्यों, पिछली बार इन्होंने जो है ज्यादा सिक्योरिटीज जो है इन्वेस्ट किया था, ज्यादा सिक्योरिटीज में, तो इन्वेस्ट करोगे तो आउटफ्लो होगा, तो पैसा ज्यादा नेगेटिव होगा। ये देख लीजिए 65,000 समथिंग इन्वेस्ट किया था लास्ट ईयर सिक्योरिटीज में, और इस बार कितना इन्वेस्ट किया, 25,000, ठीक है, ठीक है। इशू है क्योंकि ज्यादा इन्वेस्ट करोगे रिटर्न भी ज्यादा आएगा, कम इन्वेस्ट करोगे रिटर्न भी कम आएगा, ठीक है। आइए जैसा बैंक को ठीक लगता है, मतलब इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है भी, ठीक है। थोड़ा रिटर्न अब कम जनरेट होगा, यानी अगली बार इनकम थोड़ी कम जनरेट होगी। फाइनेंसिंग, ये भी मुझे नेगेटिव नंबर ही ठीक लगता है कि आप रीपे कर रहे हो लोन, पॉजिटिव तो यानी आप लोन ले रहे हो। पिछली बार पॉजिटिव नंबर था, ठीक है जी, क्यों पॉजिटिव नंबर था, कहां पर इन्होंने गड़बड़ दिखाई दी, ये ठीक है, बोरोइंग्स ले रहे थे, मैं जो कि आपको कहा डेट टू इक्विटी पिछली बार ज्यादा था, इस बार कम किया है, ठीक है। इस बार बोरोइंग्स कम ली है, और कंपैरेटिवली ज्यादा अपने डिविडेंड भी दिया है। एक और मैंने रीजन बताया था, हमेशा नेगेटिव अच्छा नहीं होता, डिविडेंड देने की वजह से भी नेगेटिव होता है, बट वो तो आप पिछली बार भी देते, तो डिविडेंड की इतनी कंपैरिजन नहीं हो सकती। सिंपल इस बार फाइनेंसिंग का, या फाइनेंसिंग है ना, हाँ, क्यों आपका कैश फ्लो कम हुआ, क्योंकि आपने लोन कम लिया, एक सिंपल सी चीज, बहुत सिंपल है, ठीक है। आइए, तो कैश फ्लो भी एनालाइज हो गया, यानी कुल मिला के अगर ओवरव्यू दूं कैश फ्लो का, ऑपरेटिंग में मेन इनकम से कम पैसा जनरेट हो रहा है, एडवांसेस कम दिए, इसलिए ऑपरेटिंग का कैश फ्लो बढ़ रहा है। इन्वेस्टिंग पे आए, आपने इन्वेस्ट कम किया है, इसलिए आपका इन्वेस्टिंग का भी कैश फ्लो जो है आपको बढ़ रहा ही दिख रहा है, कम नेगेटिव मतलब बढ़ ही रहा है, ठीक है। और फाइनेंसिंग का आपको घटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपने लोन कम लिए, ठीक है। ये ओवरव्यू है। अब मैं बोलूंगा अगर फाइनेंसिंग का अच्छा लगा मुझे, ऑपरेटिंग खास नहीं लगा, इन्वेस्टिंग भी बैलेंस आउट ही है, ठीक है। अब भैया ये कैश फ्लो भी जज हो गई। अब थोड़ी सी इनकी कमेंट्री देख लेते हैं। देखो सेगमेंट रेवेन्यू इतना मैटर नहीं करता, आपको पता है ये सारे बैंक रिटेल बैंकिंग से ज्यादा कमाते हैं, एक बैंक को छोड़ के, एचडीएफसी बैंक, वो ज्यादा होलसेल से कमाता था, अब वो रिटेल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर आप उसके नंबर भी देखोगे लेके, ठीक है, देखोगे, सॉरी देख लोगे, क्या देखोगे, ठीक है, पर ये आईसीआईसी रिटेल बैंकिंग से ज्यादा कमाता है, इसमें आपको सेगमेंट में कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो भैया अब इसकी
कमेंट्री पे आ जाते हैं कि आपके जो ये लोग हैं, ठीक है, कौन से लोग, जो ये लोग हैं हमारे, ठीक है, इन कंपनी को चलाने वाली मैनेजमेंट है, उसकी क्या कमेंट्री है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं ये हमारे लोग, अपने लोग। ठीक है, एक मिनट, इसमें मुझे कासा रेशो चेक करना है बस। कासा रेशो क्या होता है, जितना ज्यादा हो कासा रेशो अच्छा होता है। देखो बाकी तो इन्होंने पॉजिटिव कमेंट्री दी है कि अर्निंग्स भी बढ़ रही है सर, प्रोविजंस घट रहे हैं सर, ठीक है जी, डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं सर, अच्छी बात है, ये भी मुझे देखना था डिपॉजिट्स कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है, और करंट के बढ़ रहे हैं, क्योंकि करंट अकाउंट ही सबसे ज्यादा फेवरेबल और सबसे ज्यादा ऐसा डिपॉजिट है जो बैंक को सबसे ज्यादा पैसा जनरेट करके देता है, क्योंकि एक भी इंटरेस्ट नहीं देना, उल्टा इंटरेस्ट आता है, सिंपल बात समझो। ठीक है, 14% ज्यादा करंट डिपॉजिट आए हैं, मेरे लिए एक बहुत गुड न्यूज है ये। ठीक है, Q1 Q बेसिस पे 2.6% बढ़े हैं, और जो है Y-on-Y बेसिस पे 14% बढ़े हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज है, बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज। ठीक है जी, डिपॉजिट वैसे अगर देखा जाए करंट को नहीं, टोटल डिपॉजिट, तो आपके 32% Y-on-Y बेसिस में, यानी अच्छी बात है, बैंक बहुत तगड़े लेवल से ग्रो कर रहा है, ये समझिए। ठीक है, लोन्स भी ज्यादा दोगे, जब आपके पास ज्यादा डिपॉजिट आएंगे तो लोन भी ज्यादा दोगे ना। एनपीए गिर रहा है, ये मैंने आपको सब बता दिया है। इसमें मुझे जो देखना है वो कासा रेशियो देखना है फटाफट से, अगर मुझे कासा मिल सके थोड़ा सा, अगर मैं देखूं। अच्छा, एक और चीज, बुक वैल्यू भी देखो, कंपनी की बुक वैल्यू इंप्रूव हो रही है, ये बहुत अच्छी चीज है। बुक वैल्यू अगर इंप्रूव होगी तो पीवी रेशियो नीचे जाएगा, और जितना ज्यादा पीवी रेशियो कम होता है उतना हम कंपनी को क्या मानते हैं, स्ट्रॉन्ग मानते हैं। तो इंप्रूव हुई है, क्वार्टरली भी इंप्रूव हुई है और ईयरली भी इंप्रूव हुई है, बहुत अच्छी बात है, ये देख लो। ठीक है जी, 287 पे आज बुक वैल्यू। ठीक है, वो कंसोल स्टैंड अलोन की, कंसोलिडेटेड और ज्यादा होगी। ठीक है, आइए। हाँ, तो मुझे आईसीआईसी का मेनली कासा रेशियो देखना है, तो यहाँ पर हमारे पास कासा कासा सामने आ गया। देखो कासा क्या है, अगर जिन्होंने मेरी बैंकिंग की वीडियोस देखी है जिसमें मैंने आईडीएफसी बैंक के बारे में बताया था, उसमें मैंने कासा ढंग से समझाया था। आप ये समझिए, कासा यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट कंपनी के या बैंक के पास ज्यादा है, और एफडी बैंक के पास कम है, क्योंकि तीन तरह के डिपॉजिट आते हैं, करंट, सेविंग और एफडी। और बैंक क्या चाहती है, कासा ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया एफडी सबसे महंगा पड़ता है बैंक को, सेविंग उससे सस्ता पड़ता है, और करंट तो सबसे सस्ता पड़ता है। तो कासा में हमारे करंट और सेविंग आते हैं, तो जितना ज्यादा यानी उतने कम एफडियां। ठीक है, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात है, कासा रेशो गिर रहा है। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कल, अगर आईसीआईसी बैंक क्यों थोड़ा गिर सकता है, वो कासा रेशियो की वजह से। ठीक है, क्योंकि पहले इनका जो है करंट और सेविंग का कंट्रीब्यूशन था 45%। ठीक है जी, वो अगर हम देखें क्वार्टरली 42 हो गया था, लास्ट ईयर 45 था, क्वार्टरली 42 हो गया था, और इस क्वार्टर में 41 ही रह गया है। तो ये इशू है अगर देखा जाए। ठीक है, बाकी तो मुझे कोई और इशू दिखता नहीं है। ठीक है जी, अब लास्ट चीज पे आ जाते हैं, जो बड़े बड़े गुरु हैं हमारे एनालिस्ट लोग, उन्होंने क्या इसके बारे में प्रिडिक्शन दी है, अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो देखिए, क्या एस्टिमेट्स को मिस किया या बीट किया। बीट किया सर जी, बीट, इधर देखिए कैसे बीट किया है। उन्होंने, गुरु लोगों ने एस्टिमेट किया था जी प्रॉफिट होंगे 9,422 करोड़, और बैंक कहता है साड़ो अभी बताता हूं तुम्हें, मुझे नीचे दिखाओगे, तुम मुझे नीचे दिखाओगे। और बैंक ने कितने प्रॉफिट कमाए, 10,260 करोड़, यानी एस्टिमेट्स को लगभग लगभग 800 करोड़ से बीट किया सर। 800 करोड़ कोई छोटा नंबर नहीं होता, बहुत अच्छा नंबर है ये। ठीक है जी, उसके बाद इनकम, इनकम कौन सी इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी कि कितना इंटरेस्ट आया माइनस कितना इंटरेस्ट दिया, उसका प्रिडिक्शन क्या किया था इन लोगों ने। उसका इन्होंने प्रिडिक्शन किया था, अगर मुझे मिल जाए, इन्होंने किया तो था कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन। हाँ, इन्होंने बोला था नेट इंटरेस्ट इनकम जो है कितनी होगी हमारी, कहां पर है, 18,080 करोड़ प्रिडिक्ट किया था इन्होंने, 18,080 करोड़, और जबकि वो है कितनी, 18,308 करोड़। ये भी 300 करोड़ से बीट किया, यानी कि एस्टिमेट्स भी बीट हो रहे हैं। ठीक है जी, ओवरऑल रिजल्ट भी अच्छे हैं, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ठीक है, एनपीए कम हो रहे हैं, अगर समरी दें। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव है। तो नेगेटिव क्या है, नेगेटिव में एक तो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कार जिसे बोल सकते हो, वो गिर रहा है, बुरी चीज। ठीक है जी, और कासा गिर रहे हैं, ये दो नेगेटिव पॉइंट है, रेड फ्लैग। अगर कल कुछ भी होता है शेयर में, इन दोनों की वजह से होगा, वरना आईसीआईसी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, इन्होंने अपना काम कर दिया। बाकी इन्वेस्टर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मैं फिर से बोलूंगा, मेरी नजर में ये बैंक बहुत ज्यादा जबरदस्त है, और बाकी इन्वेस्ट करना ना करना आपकी मर्जी है। तो भैया वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर करो, और जय हिंद, जय भारत, फैला दो वीडियो, आग लगा दो। ठीक है, वीडियो में, ठीक है, वीडियो में नहीं, सॉरी, सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स हेटर्स के दिलों में। ठीक है, बाय बाय, टाटा, राम राम।